नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ऋषभ जैन आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ऑनलाइन व्याख्यान में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास है आज। तो इसमें जो थ्योरी का फर्स्ट पेपर है, उसका यूनिट सेकंड का एक क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत सांगीतिक शब्दों जो क्रियात्मक शब्द हैं जैसे मींड़, सूत, घसीट, झाला इत्यादि, उनका वर्णन है। इसके अंतर्गत आज हम घसीट की बात करेंगे। इससे पहले हमने मींड़ शब्द के बारे में चर्चा की थी, तो आज हम दूसरा एक शब्द घसीट, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मींड़ से भी काफ़ी मिलता जुलता है ये शब्द। इसका अंतर मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। इससे पहले हम थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट पढ़ते हैं और मैं थ्योरेटिकल समझाता हूं आपको। देखिएगा, किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक अटूट ध्वनि द्वारा जाने को मींड़ कहते हैं। यह क्रिया गायन में मींड़, सितार, सरोद इत्यादि जो मिजराब से बजाए जाने वाले वाद्य हैं, उन वाद्यों में घसीट तथा वायलिन, सारंगी, गज से बजाए जाने वाले जो वाद्य हैं इत्यादि वाद्यों में यह सूत कहलाती है। बंदोपाध्याय के शब्दों में बिना पर्दे से बाजे पर एक स्वर से दूसरे स्वर पर आने को सूत कहते हैं। यही काम पर्दे से बाज पर बजाने से घसीट होता है। देखिए, जैसे पहली लाइन में हमने आपको समझाया, किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक अटूट ध्वनि द्वारा जाने को मींड़ कहते हैं। जैसा कि मींड़ के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखिए, जैसे रे से गा का मैंने बताया था। अब रे से गा तक ध्वनि को बिना तोड़े हम जाएंगे। अनुलोम और विलोम मींड़, सीधी, उल्टी। धा से सा, धा। इसके बीच में निषाद भी है, उसका टच हुआ लेकिन ध्वनि को हमने तोड़ा नहीं। तो ये एक मींड़ का रूप मैंने आपको बताया। आगे देखिए, स्थाई भाग में मंद्र और मध्य सप्तकों में मींड़, कण, जमजमा। ये कण, जमजमा इत्यादि जो आप शब्द सुन रहे हैं, इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। आपको बताया जाएगा कण जमजमा क्या होता है, प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊंगा। कण, जमजमा इत्यादि के साथ विलंबित लय में स्वरों की बढ़त करते हैं। अंतरे में तार सप्तक तक पहुंचकर बहुधा तीनों सप्तकों का प्रयोग करते हैं। तार सप्तक का अर्थ आपको शायद मालूम होगा। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, तीन सप्तकों का हम गाने बजाने में प्रयोग करते हैं। अंतरे में लय कुछ बढ़ा दी जाती है तथा कण, मींड़, जमजमा के साथ गमक का भी प्रयोग होता है। गमक का भी आपको बताया जाएगा अर्थ क्या होता है और किस प्रकार से वाद्य पर उसको बजाया जाता है। संचारी भाग से जोड़ का आलाप प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक सेंटेंस का अर्थ आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा। अब जोड़ का आलाप क्या होता है वो भी हम बताएंगे आपको। इसी स्थान से आलाप लयबद्ध हो जाता है और उसकी गति धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। इससे धीरे धीरे चिकारी का प्रयोग अधिक होता जाता है
और स्वर समुदाय की विविधता पर जोर दिया जाता है। सा पर लौटते समय आवश्यकता अनुसार किसी एक स्वर पर जोर देकर सम दिखाया जाता है। जोड़ आलाप के अंतिम भाग आभोग में लय और चिकारी का काम और भी अधिक बढ़ जाता है। तार की लंबाई धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। विभागों के बीच छोटे छोटे तोड़े बजाते हुए सम दिखाते हैं। जहां आलाप में केवल बाएं हाथ का विशेष प्रयोग होता है, वहां जोड़ बजाते समय दोनों हाथों का समान रूप से प्रयोग होने लगता है। मध्य लय में लड़ी व लड़ गुथाव का वादन किया जाता है। अंत में चिकारी की सहायता से विभिन्न प्रकार का झाला बजाया जाता है। अब झाला शब्द भी आपके लिए नया है, आपको बताया जाएगा झाला कहाँ बजाया जाता है, किस प्रकार बजाया जाता है और झाले का क्या डेफिनेशन है। इस प्रकार वादक अपनी अधिकतम लय में पहुंचकर आलाप समाप्त कर गत प्रारंभ करते हैं। गत का भी हम विश्लेषण करेंगे। अभी जो एक शब्द घसीट हमने चर्चा की वो मैंने आपको बताया। यह क्रिया गायन में मींड, सितार, सरोद इत्यादि वाद्यों में घसीट कहलाती है। देखिए घसीट जैसे पा से सा तक ध्वनि को बिना खंडित किए एक स्ट्रोक लगाऊंगा, सुनिए। पा से सा ध्वनि खंडित नहीं हुई, लेकिन पंचम पर स्ट्रोक लगाकर तर्जनी उंगली को स्लाइड करके सा तक गाया जाता है, ध्वनि को बिना तोड़े। ये घसीट कहलाता है। जैसे नी पर भी आ सकते, धा, किसी भी स्वर से किसी भी स्वर तक घसीट द्वारा आया जा सकता है। ये मींड का ही एक प्रकार है। देखिए ये घसीट। इसमें 2-4 हमने स्ट्रोक लगाए, लेकिन घसीट से आए हम। अब रे से गा, घसीट और यही मींड। तो इस प्रकार जब हम क्लास में आपको फेस टू फेस बताएंगे तब आपका इसका ज्ञान अच्छे से प्राप्त होगा। अभी आपने इसको अच्छे से सुनना है, बार बार इस वीडियो को देखें, सुने और पढ़ें, तब इसका ज्ञान आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक और टेक्निकल टर्म लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।